आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा, नमस्कार। तो ये रोशन सिंह सोढ़ी है। नमस्ते नमस्ते जी। ये कृष्णन अय्यर है। मैं तारक मेहता, जेठालाल का परम मित्र। वो मतलब वो सामने जेठालाल खड़ा था ना, तो मुंह से वही नाम निकल गया। मैं बागेश्वर का परम मित्र। मेरे परम मित्र है मेहता साहब। हाँ, और हम लोग जेठापरा के पड़ोसी। मतलब जेठालाल के सेठ जी बागेश्वर हो क्या? जेठालाल पास में खड़ा था, उसके मुंह से भी जेठालाल निकल गया। बागेश्वर के पड़ोसी हम लोग, ये कहना चाहते हैं ना छोटी? ज़बान फिसल गई। मेरे पड़ोसी है पापा जी, ये सब मेरे पड़ोसी है। हाँ, हमारे पड़ोसी है। पर आपने बताया नहीं कि आपने जेठा को क्यों उठा के रखा था? ओ जी, क्या है ना, हमारी सोसाइटी में मेहता साहब बहुत समझदार है। ओ मेहता साहब, तुसी दसो। बहुत अच्छा सवाल है, क्यों उठा रखा था? क्या है, लेकिन अय्यर भाई वैज्ञानिक है ना, साइंटिस्ट, ये बड़ा ढंग से समझाएंगे। बताइए क्यों? नहीं बताइए, कोई दिक्कत नहीं। वो हाँ, वो बात ऐसा है कि जेठालाल का ऐसा कहना है कि वो मेहता साहब से वजन में थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ी उठाकर चेक कर रहा है। हाँ, शाबाश। इसी का वजन ज्यादा होगा। इसने आराम कर करके अपना वजन बढ़ा के रखा है। एक नंबर का काम चोर है। नहीं, बिल्कुल कामचोर नहीं है, एकदम मेहनतू है मेरा जेठिया। कमाल करते हैं समधी जी आप भी। आप जब भी नौकर के बारे में बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये आपका नौकर नहीं, बेटा हो। हाँ, वो क्या है कि भैया तो पैसा कमाने के लिए पूरा दिन बाहर ही रहते हैं ना, हाँ, तो ये दिन रात बापूजी की सेवा करते हैं। हाँ, मेरा जेठिया। करेक्ट। ए जेठालाल, ये घर में इतने मेहमान आए हैं तो चाय नाश्ता कुछ पूछा कि नहीं? आप लोग क्या पियेंगे, चाय नाश्ता? नहीं जेठालाल, चाय नहीं। एक बार तो तुम हमें पिला चुके हो ना। बार चाय क्या? बस हम तो तुम्हें सिर्फ ये कहना आए थे कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ। आप इसके साथ हैं? ये नौकर के साथ? कहने का मतलब ये है कि हम ये कहना आए थे, वो जो सगाई हो रही है ना, तो हम सब साथ में हैं सगाई के कार्यक्रम में। थैंक यू मेहता साहब। कुछ भी काम होना तो हमको जरूर बोलना। हाँ चलो। अच्छा, जेठालाल टेक केयर। टेक केयर ऑफ द गेस्ट जेठालाल। मेहमानों का ख्याल रखो, तुम्हारे घर में मेहमान आए। हाँ, चाय बाय पिलाओ। अच्छा जी, नमस्ते जी। बैठिए ना, बैठिए। क्या है, हमारे गोकुल धाम सोसाइटी के सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। हर अच्छे बुरे काम में परिवार की तरह मदद करने के लिए पहुंच ही जाते हैं। हाँ। समधी जी, आपको फिर से वापस क्यों आना पड़ा? कुछ काम था? हाँ, एक बात करनी थी आपसे। क्या है कि कल हमारे काफी सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। अरे हाँ, तो कोई बात नहीं। आपको जितने लोगों को बुलाना है उतने लोगों को बुलाइए, हम सबका दिल से स्वागत करेंगे। हाँ, वो तो आप करेंगे ही। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि आप लोगों के कितने रिश्तेदार आएंगे? अरे बाप रे, ये तो हमने सोचा ही नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि क्लब हाउस की जगह कहीं छोटी ना पड़ जाए। अगर ऐसी बात है तो हम बड़ा हॉल बुक कर लेते हैं ना। नट्टू काका, रिश्तेदार? समधी जी, हमारे यहाँ मंगनी में सभी को इनवाइट नहीं करते। सिर्फ 4-5 पड़ोसी और कुछ हमारे घर के सदस्य।
हाँ, शादी में तो पूरा गांव आएगा। अच्छा अच्छा। और सुनिए जी, वो जो दूसरी जरूरी बात बतानी है वो भी बता दीजिए। दूसरी क्या जरूरी बात है? तू कौन होता पूछने वाला? क्या? सॉरी। हाँ बताइए ना, क्या बात? दरअसल हमारे यहाँ ये रिवाज है कि सगाई का सारा खर्चा लड़के वाले ही करते हैं। आपको कोई एतराज तो नहीं? वैसे तो हमारे पास बहुत पैसा है, आप चाहो तो पूरा खर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, हमारे यहाँ का यही रिवाज है। क्या है कि कल हमारे काफी सारे रिश्तेदार आने वाले हैं जी। कहीं उनके सामने नाक नहीं कट जाए, इसलिए कहने आए थे। नहीं, नाक पाक कुछ नहीं कटेगा आपका। क्या, हमारे सेठ जी का बहुत बड़ा नाक है। आप बेफिक्र हो जाइए, सारा खर्चा सेठ जी उठा लेंगे। तो फिर बीच में बोला? सॉरी। अरे नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहा है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, खर्चा हम लड़के वाले ही करेंगे, हैं? आप सिर्फ सगाई की तैयारी कीजिए। जब आप जैसे लोगों के साथ हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो हमें फिक्र किस बात की? तो हम चलें? जी चलो, बहुत काम है। जी नमस्ते। क्यों आप आए हो? नट्टू काका, खर्चा। नट्टू काका, आपने सुना ना बावरी के पापा ने क्या कहा? हाँ, सगाई का सारा खर्चा हमें करना है। नट्टू काका, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि खर्चे के बारे में हमने कुछ सोचा ही नहीं। कल के कल सब कैसे करेंगे? यस भागा बॉय, आई एम ऑल्सो इन सेम टेंशन। सबका खाना पीना, डेकोरेशन का खर्चा, बावरी के लिए कपड़े, गहने, ये सब हम कैसे करेंगे? ऊपर से बावरी के पापा को लगता है कि हम बहुत पैसे वाले हैं, तो खर्चा भी उनके हिसाब से करना पड़ेगा। हाँ। नट्टू काका, कल सबके सामने हमारी नाक न कट जाए। डोंट वरी भागा बॉय, बी पॉजिटिव। ऊपर वाला हमारी नैया यहाँ तक लाया है तो आगे पार भी करा देगा। लेकिन कैसे नट्टू काका, कैसे होगा? कल सुबह तक सब कुछ कैसे होगा? भागा बेटा। काका, बागा भाई, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमें भी आप लोगों से कुछ बात करनी है। क्या? सेठ जी, वो नट्टू काका, आप ही कहिए ना प्लीज। दरअसल कल सगाई है और सगाई का सारा खर्चा हमें करना है, और हमारी तरफ से कोई तैयारी नहीं है, सब कुछ बाकी है। सगाई होगी जरूर होगी। आप ये बताइए, कौन सा काम बाकी रह गया है? सेठानी जी, क्या बाकी नहीं है ये पूछिए, सब कुछ तो बाकी है। कल के कल बावरी जी को पहनाने के लिए अंगूठी कहाँ से लाएंगे? बावरी जी को चढ़ाने के लिए गहने, कपड़े कहाँ से लाएंगे? कल सबके सामने हमारी नाक कट जाएगी, ये पक्का है। अरे ऐसे कैसे नाक कट जाएगी नट्टू काका? बापूजी। भागा बेटा, तुझे पता है तू कौन है? हाँ बापूजी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने वाला एक मामूली इंसान। तू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, तू मेरा बेटा है। लेकिन असल में तो ये झूठ है ना बापूजी। मेरी बावरी जी के साथ सगाई हो जाए, इसलिए हम ऐसा नाटक कर रहे हैं। बागा भाई, जो दिमाग से होता है वो नाटक, और दिल से होता है वो प्यार। हम लोग यहाँ नाटक की वजह से नहीं, प्यार की वजह से जुड़े हुए हैं। और आप सच में मेरे भाई हैं। और एक बहन अपने भाई का नाक कैसे कटने देगी? चलिए आप आइए। कहाँ? अरे आओ तो सही भाई। आओ नट्टू, आओ। आइए बाबू। आओ भागा, आओ। बैठो। बैठिए।
बाघा भाई, हमने सगाई की पूरी तैयारी कर ली है। देखिए ये अब देखिए बावरी बहन के लिए पायल, ये कंगन, ये सेट, ये फल, ये साड़ी, ये सब बावरी बहन के लिए है। और हाँ, ये सोने की चेन बावरी बहन के लिए, हमारे गड़ा परिवार की तरफ से। दया, मेन आइटम तो भूल ही गई। हाँ ये सगाई की अंगूठी। और भागा बेटा, तेरे लिए ये 3 पीस सूट सगाई में पहनने के लिए। हाँ 3 पीस सूट? ये आपने कब सिलवाया? अरे भाई एकदम अर्जेंट में सिलवाया है। वो बावरी का मम्मी पापा यहाँ से गए ना कि मैं सीधा गया, वो मेरे दोस्त है ना एनवीटी वाले जीतू भाई, उनके पास। अरे नमस्ते जीतू भाई। जेठूलाल जी आइए आइए। कैसे हैं? फाइन फाइन, बहुत दिन के बाद आए। हाँ बहुत दिन के बाद आए। बोलिए बोलिए, क्या काम था? एक अर्जेंट काम है जीतू भाई आपका। पहले ये बताइए, हमारे बागेश्वर का नाप है कि नहीं आपके पास? हाँ 1 मिनट, मेगा बेटा। यस। बागेश्वर जी का माप होगा ना अपने पास? हाँ है। लास्ट टाइम उनके ससुराल वाले आए थे, तब उन्होंने इधर से ही सूट सिलवाया था। अरे वाह, चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। जीतू भाई, क्या हमारे बागेश्वर की कल सगाई है, तो उसके लिए 3 पीस सूट सिलवाना है, लेकिन ऐसा बनाना कि उनके ससुराल वालों के सामने उसका वट पड़ जाए। कल के कल चाहिए आपको? जिगर कल तक हो जाएगा ना? हाँ आराम से हो जाएगा। अरे वाह, चलो। सेठ जी, आपने तो मुझे बहुत बड़ी सरप्राइज दे दी। ये सब आपने मेरे लिए किया? अपने यहाँ काम करने वाले मामूली नौकर के लिए? अरे थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। अरे क्या कर रहा है बागा? बैठ। अरे भाई, मैं ये नौकर सिर्फ इसलिए नहीं बना कि तू मेरे यहाँ काम कर रहा है, लेकिन इसलिए बना क्योंकि तू सच में दिल का बहुत अच्छा आदमी है। और कहते हैं ना, 2 प्यार करने वालों को मिलाना बहुत बड़े पुण्य का काम है, हैं? सेठ जी, आज आपने साबित कर दिया कि आपका दिल सोने का नहीं, सच्चे हीरे का दिल है। सेठ जी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, फिर भी आपने मुझे इतना प्यार दिया। बाघा भाई, देखिए आप रोएंगे तो हमें भी रोना आ जाएगा। अरे भाई, कल खुशी का दिन है, रो के चेहरा मत बिगाड़ो, वरना फिर कल फोटो अच्छे नहीं आएंगे। बाघा भाई, अब आप खुश रहो, आपकी कल सगाई है। चलो मैं क्लब हाउस जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ तैयारी शुरू हो गई कि नहीं। ओहो, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, सारी तैयारी बाकी है। वे टप्पू, कल सुबह 10 बजे का मुहूर्त है, आज रात में सारी तैयारी हो जाएगी ना? पोपट अंकल, अगर पूरी रात जाग कर ये काम करना पड़े ना, फिर भी हम लोग करेंगे, लेकिन काम खत्म करके ही रहेंगे, डोंट वरी। अरे पोपट भाई, हमारे बाघा भाई की सगाई है, डेकोरेशन में कोई कमी होने नहीं देंगे। हाँ, ये हुई ना बात। पोपट अंकल, आप खाली ये ध्यान रखिए कि खाने में कोई कमी ना रहे। गोली बेटा, खाने की चिंता बिल्कुल मत करो, केटरिंग मैं संभाल रहा हूँ। अभी तो क्या मतलब पोपटलाल? नहीं, अरे आती मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। क्या मजाक हो रही है भाई? पोपटलाल, तुम डेकोरेशन का काम करोगे, बातें ही करते रहोगे? फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, हम ऐसा डेकोरेशन करेंगे कि बागा अंकल को बार बार सगाई करने का मन करेगा। अरे गोगी पुत्र, वो सगाई कोई क्रिकेट मैच थोड़ी ना है कि मजा आ रहा तो चलो बार बार खेलते हैं। हाँ? सही बात है बेटा। चाचा जी आ गए। आइए आइए चाचा जी, आइए। देखिए देखिए चाचा जी, सारी तैयारियां शुरू हो गई है। अच्छा देखो, डेकोरेशन एकदम बढ़िया करना, और खाना भी एकदम हाई क्लास होना चाहिए। चाचा जी, खाने का इंतजाम कर दिया है। हाँ ठीक है, फिर तो अच्छा ही करेगा तू, हैं? और हाँ,
देखो किसी भी चीज में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। जी दादाजी। क्योंकि सगाई का सारा खर्चा हम लड़के वालों को करना है। सगाई का खर्चा लड़के वालों को करना पड़ता है? ये उनका रिवाज। तो चाचा जी सगाई का सारा बोझ नटू काका और बागा पर आ जाएगा। अरे नहीं नहीं अय्यर, सगाई हमारे घर से हो रही है तो सारा खर्चा जेठिया ही करने वाला है। नहीं नहीं चाचा जी, ये तो गलत बात है। भाई जब सगाई हमारी सोसाइटी में हो रही है तो खर्चा हम सब सोसाइटी वाले आपस में बांट लेंगे। सही बात है। अरे लेकिन मैं तो नहीं नहीं लेकिन कुछ नहीं चाचा जी, देखिए आप ही कहते हैं ना हमेशा कि हमारा गोकुल धाम एक परिवार है, तो हम सब लोग मिलके बागेश्वर की सगाई करेंगे, क्यों भाइयों? हाँ, और मैं भी आत्माराम को बोल के ये क्लब हाउस का जो रेंट है वो माफ करवा देगा। हाँ, जितना कम खर्चा उतना अच्छा है ना। अरे डेकोरेशन तो हम लोग कर रहे हैं, उसका तो कोई चार्ज ही नहीं है। यस, सगाई में आधे मेहमान तो हम गोकुल धाम वाले ही हैं, और बाकी जो बावरी जी के रिश्तेदार रहेंगे उनका खर्चा भी हम लोग आपस में बांट लेंगे। वाह वाह, हमारे गोकुल धाम में सच में भगवान श्री कृष्ण का वास है। चलो अभी मैं घर जाता हूँ, मुझे और भी तैयारियां करनी है। हाँ, निश्चित होकर जाइए, यहाँ का हम देख लेंगे सारा। टिप्पू के पापा काम कर कर के बहुत थक गए हैं ना? बहुत दया, बहुत। कल सगाई हो जाने के बाद आप ज्यादा आराम कर लेना। मैं तो कहती हूँ आप 2-4 दिन की दुकान से छुट्टी ले लेना और सोते ही रहना। बापूजी इस वक्त कहीं वो कानपुर ये फिर से तो नहीं आ गए? मैं छुप जाता हूँ तो दरवाजा खोल। हाँ, बापूजी कौन है वो? जी बापूजी। जेठिया कहाँ है? बावरी बहन के मम्मी पापा आ गए। आप यहाँ क्यों आ गए? बावरी के मम्मी पापा आए। तो अब यहाँ क्यों आ गए? अरे तो मैं कहाँ जाऊँ जेठिया, तेरे अलावा मेरा है ही कौन? आपने दरवाजा खोला ही क्यों बापूजी? अरे मैंने नहीं खोला दरवाजा, दरवाजा तो बहू ने खोला। बहू ने तो बेडरूम का दरवाजा खोला। अरे लेकिन बेडरूम का दरवाजा खोल के फिर बोला ना बावरी के मम्मी पापा आए। बापूजी मैंने बोला नहीं, मैंने आपको पूछा बावरी बहन के मम्मी पापा आए हैं। बापूजी आप क्यों आए थे? आपको कुछ चाहिए था? सुकून। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कल बाघा और बावरी की सगाई के बाद बावरी अपने माँ बाप को सब सच बता तो देगी ना? अरे बताना ही पड़ेगा बापूजी। मुझे तो ये चिंता हो रही है, जब बावरी बहन के मम्मी पापा को पता चलेगा कि बाघा भाई उनके दामाद वो सेठ नहीं नौकर है, तब उन पर क्या बीतेगी? वो जरूर गुस्सा होंगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए होंगे गुस्सा, पर ठीक है। अरे क्या ठीक है, मुझे भी बहुत ताने मारेंगे, तो कल सगाई होते ही गायब हो जाऊंगा। ऐसे भी कल सच जानने के बाद बावरी के माँ बाप की जो हालत होगी वो मुझसे देखी नहीं जाएगी। अगर उनको सच बताए नहीं तो? मतलब क्या मैं जिंदगी भर ऐसा नौकर बन के घूमता रहूं? नहीं, बराबर है, सच तो बताना ही पड़ेगा। तो माताजी को सुबह शाम प्रार्थना करती हूँ कि ये सगाई सुखरूप हो जाए। इसके लिए मैंने मन्नत भी रखी है। क्या मन्नत रखी है तूने अभी? यही कि अगर ये सगाई सुखरूप हो गई तो टप्पू के पापा आप पूरा 1 महीना हर रोज मुझे मोगरे का गजरा लाकर देंगे। अरे 1 महीना क्या दया, पूरा 1 साल मोगरे का गजरा लाके दूंगा। बस कल बाघा की सगाई किसी भी तरह हो जाए। जिंदगी में टेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, टेंशन पीछे ही नहीं छोड़ता। नेताओं को जैसा टेंशन इलेक्शन के पहले होता है, अभिनेताओं को जैसा टेंशन फिल्म की रिलीज के पहले होता है, और क्रिकेट टीम को जैसा टेंशन क्रिकेट टीम के फाइनल मैच के पहले होता है, वैसा ही टेंशन हम गोकुल धाम निवासियों को हो रहा है
बाघा और बावरी की सगाई से पहले। बाघा की टीम में सारा गोकुल धाम है, लेकिन मुश्किल ये है कि हम ये सगाई करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। अगर बावरी के परिवार वालों को सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा? टेंशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। यहाँ बाघा और बावरी की सगाई में बहुत धमाल मस्ती होने वाली है, तो कल आना मत भूलिएगा। जहाँ होंगे बहुत सारे ठहाके। हाँ, टेंशन भी है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हर टेंशन होगा ठहाकों के साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। मेहंदी की डिजाइन में बागेश्वर जी का नाम आना चाहिए। हाँ भैया, बहुत अच्छे से लिखना हमारे बागेश्वर जी का नाम। सच कहूं औसीमती, हमें बहुत अच्छा दामाद मिला है। कल जब सारे रिश्तेदार आएंगे ना, तो उनके सामने हमारी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। सही कह रहे हैं आप। हम खुद भी अगर ढूंढने जाते ना, तो भी इतना अच्छा दामाद तो नहीं मिलता हमें। हाँ। हमारी बावरी बहुत किस्मत वाली है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है दीदी। हे भगवान, कल सगाई हो जाने के बाद जब मम्मी पापा को असलियत का पता चलेगा तो क्या होगा? गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। हे मां सरस्वती, आज हमारे बागेश्वर की सगाई है और इस शुभ कार्य हेतु हम सभी ने छोटे से झूठ का सहारा लिया है। हमारी इस गलती को क्षमा करना, क्योंकि एक शुभ कार्य हेतु है। और आज इस सगाई में कोई भी विघ्न ना आए, ऐसा आशीर्वाद देना मां। अंजलि, ओह माय गॉड, मिस्टर तारक मेहता, क्या बात है? आप तो तैयार भी हो गए? अरे भाई, तैयार तो होना ही पड़ेगा ना अंजलि, जेठालाल का परम मित्र जो हूं। और आज तो भिड़े भी नहीं है, इसे सारे काम संभालने होंगे, सभी मेहमानों का स्वागत करना होगा, इसलिए सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा। जाइए जाइए परम मित्र, पूरी तैयारियां ठीक से हुई है कि नहीं वो देखिए, सारे मेहमानों का स्वागत कीजिए। पर मेहमानों के लिए खाना कैसा बना है वो चख के देखता हूँ, वो काम मत कीजिएगा, ठीक है? मतलब आज इस सगाई फंक्शन में भी मैं डाइट फूड खाऊं, अपने करेले वरेले साथ लेके जाऊं यहाँ से। तारक, मजाक कर रही हूँ, पेशेंस। मजाक छोड़ो, ये बताओ तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? आप पहुँचिए, हम सब अच्छे से तैयार होके आते हैं बाद में। मतलब आज बाबरी जिसकी सगाई है उससे भी ज्यादा बनाव श्रृंगार आप करेंगी? हाँ। खैर छोड़ो, तुम आ जाना, मैं चलता हूँ। ओके ओके। बहू, बहू, कैसा लग रहा हूँ मैं? दूल्हे का बाप लग रहा हूँ ना? हाँ, ऐसा लग रहा है कि आज बाघा भाई की नहीं, टप्पू के पापा की सगाई है। अरे बहू, सबके सामने तो बाघा ही मेरा बेटा है ना, तो सबको लगना चाहिए ना कि मेरे बेटे की सगाई है। हाँ, बराबर है बापूजी। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते भाभी, मैं आ गया चाचा जी। कोई काम हो मेरे लायक तो बताएं। नहीं, यहाँ तो कुछ काम नहीं है। तू एक काम कर, मैं तू क्लब हाउस में जाके देख कि सब तैयारियां हो गई है ना। मेहमानों के स्वागत के लिए जूस, खाना पीना, डेकोरेशन, नाश्ता सब हो गया है कि नहीं? हाँ, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए चाचा जी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सब देख लूंगा। मेहता साहब, हमारे बाघा भाई के लिए आप और गोकुल धाम सोसाइटी के सब लोग इतनी मदद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसी बातें कर रहे हैं दया भाभी, आपको हमें थैंक यू कहने की जरूरत है? अरे बागेश्वर हमारी सोसाइटी में नहीं रहता तो क्या हुआ, वो हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ देता है, बिल्कुल हमारे परिवार की तरह है, तो उसके लिए इतना सा तो कर ही सकते हैं, फर्ज है हमारा। बहू, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ पूरा गोकुल धाम होता है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आप। वैसे बाघा कहाँ है, तैयार हुआ कि नहीं अभी तक? बाघा भाई तैयार हो रहे हैं। आज तो कमाल का उल्टा चश्मा हो गया ना, नौकर की सगाई के लिए सेठ खुद नौकर बना और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी उसका साथ दे रही है। मैं तो हकीकत हमेशा कहानी से ज्यादा झटके देती है। बिल्कुल सही कहा आपने चाचा जी। वैसे दादा जेठालाल नजर नहीं आ रहा है, अभी तक तैयार हुआ कि नहीं? अरे भाई, मैं तो सुबह 6 बजे से उठ के बावरी के मम्मी पापा की सेवा में लगा हुआ हूँ। अरे वाह। नहीं, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए जेठालाल सगाई के लिए? मैं तैयार ही हूँ। तैयार? तुम सगाई में ऐसे चलोगे? भाई, मेरे सेठ जी की सगाई है ना, तो मुझे थोड़ा उसी तरह तैयार होना पड़ेगा, वरना वो बाघा की सास मुझे डांटेगी। ऐसे क्यों तैयार हुआ है? ये क्या है? तू नौकर है, नौकर की तरह रहे, ज्यादा बन ठन के घूमने की जरूरत नहीं है, जा अपना काम कर। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने जेठालाल। चलो मैं क्लब हाउस चलता हूँ। मेहता साहब, जरा देखना कोई गड़बड़ ना हो, और कैसे भी करके आज बाघा और बावरी की सगाई बस हो जाए। अरे बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होगी जेठालाल, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। मैं चलूं? सगाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है भाई, वहां तो धूम मची होगी। गोकुलधाम सोसाइटी का हर मेंबर बाघा की सगाई की तैयारी में लगा होगा।
अब्दुल भाई वाह, सारी तैयारी मस्त हो गई। हाँ टप्पू, झकास। टाइम के पहले सब तैयारी हो गई। आज अगर भिड़े अंकल यहाँ पे होते ना तो पक्का बोलते एकदम अप्रतिम डेकोरेशन किया है, एकदम हमारे जमाने का डेकोरेशन किया है। हाँ। और फिर मैं उनको पूछता कि भिड़े अंकल आपके जमाने में लाइट्स होती थी क्या? अरे भिड़े भाई बोलते लाइट्स होती मतलब क्या है? मैं कोई पत्थर युग का हूँ क्या? भिड़े अंकल पुणे गए तो ठीक है, लेकिन सोनू को कैंप से आज आना चाहिए था। हाँ। सोनू यहाँ होती तो और ज्यादा मजा आता। हाँ यार वो तो है, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग है ना बहुत सारे फोटोज खींचेंगे ताकि उसको सारे फोटोज दिखा सके। हाँ। ओ, अरे भाई हमारा ही क्लब हाउस है, क्या बात है। कमाल कर दिया भाई है। थैंक यू। वेरी नाइस, क्या बात है भाई टप्पू सेना, वेरी गुड। हाँ थैंक यू। बहुत बढ़िया, क्या डेकोरेशन किया है भाई, वाह। बाबरी के रिश्तेदार आएंगे तो कहेंगे भाई टप्पू सेना ने कमाल कर दिया। थैंक यू। और अब्दुल तुमने भी। थैंक यू थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए आइए। क्या बात है बाबा, क्या डेकोरेशन है। और मैंने खाना भी चेक कर लिया है, सब बढ़िया बना है, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपने लोगों के लिए कुछ छोड़ा कि नहीं छोड़ा है? अरे सब छोड़ा है। और डीजे का अरेंजमेंट भी हो गया है। वेरी गुड यार, डीजे का बंदोबस्त भी हो गया, ये बहुत बढ़िया हो गया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। क्या सुपर डेकोरेशन किया है। बहुत शानदार, लाजवाब, एकदम बढ़िया डेकोरेशन किया। थैंक यू थैंक यू। मेरा तो दिल कर रहा है टप्पू सेना तुम सबको और अब्दुल तुझको अपने कंधे पे उठा के पकड़े करूं, बल्ले 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 बल्ले। पहले एक बात थोड़ी मानना पड़ेगा, जैसे जैसे टप्पू सेना बड़ी होती जा रही है उनका काम एकदम सुपर होता जा रहा है। नहीं वो तो है, प्रैक्टिस में एकदम मैन परफेक्ट, ऐसे एक्सपीरियंस भी है वो ग्रो करा देता है। सही बात। थैंक यू एयर अंकल। वैसे एयर अंकल, हम लोग ही तो देश के फ्यूचर है, हमें तो अच्छा काम करना ही पड़ेगा ना। यस करेक्ट। वाह वाह। फ्रेंड्स चलो कौन से गाने प्ले करने हैं उसकी लिस्ट बना देते हैं। जाओ जाओ, बढ़िया गाने सेलेक्ट करना, चलो। चलो चलो फ्रेंड्स। हेलो एवरीबॉडी। हेलो पप्पू, आजा यार, क्या हाल है? क्या बात है भाई, क्या बात है। आज तो बच्चों ने कमाल डेकोरेशन किया है। बच्चों ने तो कमाल डेकोरेशन किया, पर आपने अपने आप का डेकोरेशन इतना क्यों किया भाई? आप तो ऐसे तैयार होके आए जैसे इस क्लब हाउस में बाघा की सगाई नहीं आपकी सगाई होने वाली हो। करेक्ट है। बिल्कुल सही पहचाना मेहता साहब आपने। क्या है ना, आज बावरी जी के बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, तो उनमें से अगर मिलने लायक कोई लड़की हुई तो हो सकता है कि बाघा के साथ साथ आज मेरा रिश्ता भी तय हो जाए। पप्पू यारा, तेरी शादी जल्दी हो जाए तो अच्छा है यार। थैंक यू सोडी। मोस्ट वेलकम। वरना क्या है ना, मेरे को बहुत डर लगता है। क्या? किस बात का डर सोडी? वो कहीं ऐसा ना हो कि टप्पू सेना की तरफ से पहली शादी हो जाए। अरे भाई सोडी, नेगेटिव बातें क्यों कर रहा है? पॉजिटिव सोच, मेरा हौसला बढ़ा और पॉजिटिव बातें कर। पप्पू मैं पॉजिटिव बात ही कर रहा हूँ ताकि तेरा हौसला बढ़े और तेरी शादी जल्दी हो जाए। वैसे पवड़दल, मैं क्या बोलता हूँ, बाघा का एंगेजमेंट तुमसे पहले हो रहा है तो तुमको जलन तो नहीं हो रहा है ना? तुम इतने सालों से मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो और बाघा तुमसे आगे निकल गया इसलिए बोला। हाँ। अरे अय्यर भाई, बाघा आगे नहीं निकला है, बाघा कंपटीशन से ही निकल गया है। मैं तो ये सोचकर खुश हो रहा हूँ कि मेरे लिए एक कॉम्पिटिटर और कम हो गया। सही बात है। और सबसे मेन बात, भाई बाघा अपना है और अपनों से कोई जलता है तो मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आप लोग देखिएगा, बाघा की सगाई और शादी में मैं सबसे ज्यादा काम करूंगा और सबसे ज्यादा नाचूंगा। वेरी गुड पोपटाल, करना भी चाहिए। तो कहा जाता है कि अगर कोई कुंवारा व्यक्ति किसी शादी में खूब मन लगा के काम करे तो उसकी भी शादी जल्दी हो जाती है। फिर पप्पू जल्दी शादी हो जाएगी तेरी। देखिएगा दोस्तों, इस साल मेरी भी शादी हो ही जाएगी। और तुम्हारी शादी में सिर्फ गोकुल धाम नहीं, पूरी दुनिया झूमेगी। एकदम झूमेंगे पप्पू तेरी शादी में।
इसी बात पे 3 cheers for पोपटलाल। हिप हिप हुर्रे! हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! अरे क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ? किसके लिए हिप हिप पूरा कर रहे हो भाई? अरे भाई जेठालाल, पोपटलाल ये कह रहा था कि आज बाघा और बावरी की सगाई है, तो बावरी के बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, तो हो सकता है उसमें कोई इनके लायक कुंवारी लड़की भी मिल जाए शादी के लिए। तो हम पोपटलाल का हौसला बढ़ा रहे थे। सही बात है भाई पोपटलाल, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आज मेहरबानी करके अपना कोई कर्तव्य मत दिखाना। चाहे कुछ गड़बड़ हो गई ना तो बाघा की सगाई अटक जाएगी, और बाघा की सगाई अटक गई तो मैं नौकर के पात्र में अटक जाऊंगा भाई, प्लीज। सही बात है पोपटलाल, जब तक बाघा की सगाई नहीं हो जाती तब तक चुप रहना भाई। हाँ, उसके बाद जो मर्जी हो करना। प्लीज। करेक्ट है पर पप्पू, तू किसी लड़की को देखना ही नहीं। हाँ ठीक है भाई, जब तक बाघा की सगाई नहीं हो जाती मैं अपने रिश्ते की बात किसी से नहीं करूंगा, बस। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। आप लोगों से भी एक विनती है। हाँ बोलो बोलो। आप लोग भी क्या जरा चौकन ना रहना, किसी भी मेहमान को ये पता मत चलने देना कि मैं सेठ हूँ और बाघा नौकर है, वरना क्या सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। करेक्ट है जेठा। नहीं नहीं चिंता मत करो जेठालाल। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम ये खड़े खड़े गप्पे लड़ा रहे हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम लोगों ने इनको किसी काम के लिए रोका था। हाँ, क्योंकि काम बहुत बढ़िया करते हैं। काम बहुत मेहनती है। बहुत जरूरी काम था, अर्जेंट था। ठीक है, इनका काम फटाफट खत्म करके घर पे आओ। जी हाँ बेस्ट है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ, और हो सके तो आज के पूरे प्रोग्राम में आप मुझसे बात मत करना, वरना क्या है किसी को शक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ? ऐसी मुसीबत है, अपने दोस्त से बात भी नहीं कर सकते। लेकिन सॉरी जेठलाल, तुम्हारी मुसीबत ही ऐसी है कि मैं चाहते हुए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। अरे नहीं कोई बात नहीं मेहता साहब, चंद घंटों की तो बात है, एक बार सगाई हो गई फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। हाँ वो तो है। अरे जेठालाल, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये काम हमेशा करते रहना। मतलब हमेशा के लिए नौकर बना रहा हूँ? भाई अरे नहीं जेठालाल, मेरा कहने का मतलब है कि तुम बाघा की मदद कर रहे हो, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ Keep it up. हाँ वेरी गुड जेठा। थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ। ओके चलो। ऑल द बेस्ट जेठा। ऑल द बेस्ट। आप लोगों को भी ऑल बेस्ट। ऑल द बेस्ट। टेक केयर जेठा। हाँ मैं चलता हूँ। आराम से। हाँ भाई किस्मत का खेल भी निराला है, कब राजा को रंग और रंग को राजा बना दे पता ही नहीं चलता। ओ भाई साहब, मैं खाली रंग की एक्टिंग कर रहा हूँ, बाकी मैं पहले भी राजा था, राजा हूँ और हमेशा राजा रहूंगा। हाँ भाई, ये तो सिर्फ कहावत है, मैं सिर्फ एक कहावत कह रहा था। ठीक है, बाकी मेहरबानी करके तुम अपने धापे में रहना भाई। जेठालाल धापे नहीं, आपे में रहना। हाँ वो जो भी है उसमें इसको रखना, वरना मैं हमेशा के लिए रंग बन जाऊंगा। नहीं ठीक बात। ठीक है राजा लाल, मेरा मतलब है जेठालाल, बिल्कुल चिंता मत करो, सब बढ़िया हो जाएगा। नहीं जेठालाल तुम चिंता मत करो, हम पोपटाल को काबू में रखेंगे। हाँ ओके चलो मैं चलता हूँ। ओके ध्यान रखना। हरिओम हरिओम। हाँ उधर हरिओम 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 हरिओम। आइए नमस्कार। मुझे आत्माराम तो काराम भीड़े ने बुलाया है, यहाँ किसी की सगाई करवानी है। अरे चलिए, पंडित जी तो वक्त पे आ गए। और वक्त पे चला भी जाऊंगा। लड़का लड़की को जल्दी बुलाइए, ऐसा ना हो मुहूर्त का समय निकल जाए। हाँ पंडित जी बुलाने आ, तुझे तब तक सारी तैयारी तो कर लो। सब तैयारी करके आया हूँ। आज मुझे 2 सगाई और 3 शादी करवानी है, मैं बहुत बिजी हूँ। ओह माय गॉड। बोलो, जिसको देखो उसकी शादी हो रही, सिर्फ मैं ही बच गया हूँ। अरे जल्दी कीजिए, लड़का लड़की को बुलाइए, मेरा एक एक पल कीमती है। हाँ जल्दी कीजिए। अरे भाई बुलाते हैं, पर ये महिला मंडल कहाँ रह गया? ये तैयार होके आए, तुम बाघा और बाबरी को बुलवाए ना।
रोशन भाभी अरे आ गई महिला मंडल आ गई। सोनिया रोशन डालने कितनी खूबसूरत लग रही है तू। वाह वाह वाह। कहाँ रह गए थे भैया? आया सोनिया। ओहो, क्या बात है। आज तो ऐसा लगता है जैसे आफ्ताब और मेहताब धरती पे उतर आए। ऐसा लग रहा है जैसे चांद और सूरज खुद साड़ी पहन के आ गया है। सही बात। ओए ओए रोशन डार्लिंग, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी ब्यूटीफुल, कितनी प्रिटी यार। मेरा तो दिल कर रहा है मैं तेरे से फिर से सगाई कर लूं। अरे कोमल, तुम लोग को आने में इतना टाइम क्यों लगा? कम ऑन हंस, कितने दिनों बाद हमें ऐसे सजने का मौका मिला है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। हाँ तो एक्चुअली हम सबको बागा भाई और बावरी बहन के लिए गिफ्ट्स लेनी थी, इसलिए और थोड़ी देर हो गई। हमने तो गिफ्ट का कुछ सोचा ही नहीं था। नारी शक्ति जिंदाबाद। इसीलिए तो राजेश खन्ना साहब बहुत साल पहले कह गए, सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवाली है। थैंक यू। इसीलिए जीवन में पत्नी का होना जरूरी है। अरे लड़का लड़की को आने में और कितनी देर है? ओ, ये पंडित जी तो बहुत बिजी लग रहे हैं। मैं जल्दी से बागा बावरी को बुलाना पड़ेगा। बस वो मेहमान भी आना शुरू हो गए। ओह नो, एक काम करते हैं, मैं और रोशन भाभी जाके बागा भाई और बावरी बहन को लेके आते हैं ना। प्लीज। और हम लोग मेहमानों का स्वागत करते हैं। परफेक्ट। अब्दुल भाई जरा। अरे वाह, डेकोरेशन तो बहुत बढ़िया किया है। बाबरी के लिए बहुत बढ़िया लड़का ढूंढा है। लड़का तो बहुत अच्छा। हेलो, वेलकम वेलकम। हाँ जी, वेलकम वेलकम। सुड़ी, मैं क्या कह रहा था, जेठालाल ने मुझे मना किया है सुकन्या देखने से, लेकिन तू तो मेरे लिए देख सकता है ना कोई कन्या। अरे भाई, बात हम सगाई के बाद में ही करेंगे। अगर तुझे कोई कन्या ठीक लगे तो तू सिर्फ उनका नाम पता ले लेना। देखते हैं, अभी बाकी मेहमानों को देखें। अरे वाह, मानना पड़ेगा, सारी तैयारियां तो A1 की हैं। थैंक यू। पूरी गोकुल धाम में जी A1 है। यहाँ है आपका खाने का। खाने का भी इंतजाम बहुत बढ़िया किया है, खा के जाइएगा। वेलकम वेलकम। हाँ यारो, अब जल्दी से जल्दी सगाई हो जानी चाहिए। अपना जेठा भरा नौकर का नाटक करते करते थक गया होगा यार। क्या हुआ? कौन नौकर का नाटक कर रहा है? और कौन थक गया है? तो नौकर नाटक। मित्रों, बागा और बाबरी के सगाई का फाइनल शुरू हो गया है। एक तरफ है गोकुलधाम सुपर लॉयंस और दूसरी तरफ है कानपुरिया नाइट राइडर्स। और मैच शुरू होते हमारे ऑलराउंडर सोडी ने फुल टॉस डाल दिया और बाबरी के एक रिश्तेदार को शक हो गया है कि यहाँ कोई झूठ बोल रहा है, कोई नाटक कर रहा है। सोचिए तो, अगर बाबरी के इस रिश्तेदार को पता चल गया कि बाघा नौकर है, सेठ नहीं है, तो ये सगाई रुक सकती है। लेकिन हम भी गोकुलधाम निवासी ये सगाई ऐसे नहीं रुकने देंगे। इस सगाई को हम किसी भी तरह से करवा के रहेंगे। अब देखना ये है कि सगाई करने में किस तरह से हमें कितने तरह के पापड़ बेलने होते हैं और क्या क्या करना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं जानता हूँ आप देखेंगे भी और हंसेंगे भी। हाँ, स्वच्छ भारत अभियान के तहत तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से हम स्वच्छता सेनानियों को पुरस्कृत करते हैं। इस हफ्ते की स्वच्छता सेनानी है सलमा संगरियात एंड ग्रुप अहमदाबाद से। मैं सलमा संगरिया श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम चलाई। जैसे कि मैंने स्लम्स एरिया में घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया और लोगों ने काफी योगदान भी दिया। स्वच्छ भारत अभियान से बढ़ाए भारत की शान। उन्हें बहुत बहुत बधाई। और यहाँ बाघा और बाबरी की सगाई में हम क्या क्या यत्न करते हैं, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा। देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.